अरे नहीं, मैंने गलत डिलीवरी ले ली, मुझे इसे फौरन वापस करना होगा। मेरी डिलीवरी यहाँ से कहाँ चली गई? सुना है यहाँ आजकल चोरियाँ बहुत होने लगी हैं। मैं अभी सुपरवाइजर से बात करती हूँ और CCTV चेक करवाती हूँ। अरे सुनिए, सॉरी, मुझसे गलती से आपका पैकेट उठ गया था। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे सुपरवाइजर की धमकी देते हुए सुना, इसलिए डर गई होगी। देखने में तो अच्छी लगती है पर काम ऐसे करती है। सही बात है, आजकल कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलो यहाँ से, इनसे मुंह लगना ही बेकार है। सकीना, सोशल मीडिया पर सब लोग तुम्हारे बारे में कह रहे हैं कि तुमने चोरी की है। मैंने चोरी नहीं की। चलो यहाँ से, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना। हम साथ रहते हैं, फिर भी तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है। सकीना, क्या तुम्हारा चुराया हुआ खाना स्वादिष्ट है? चोरी का माल तो हमेशा स्वादिष्ट ही होता है। चलो चलते हैं। चलो यहाँ से, ऐसे लोगों के साथ हमें नहीं रहना। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि सकीना ने चोरी की है? मैंने सुना है, सब यही कह रहे हैं। तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हम हमेशा सकीना के साथ हैं। अगली बार बिना सबूत के कुछ मत बोलना। थैंक यू। सकीना, अब आराम से खाओ। रोशनी, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हम दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। हम दोनों नहीं, बल्कि हम तीनों। हाँ सकीना, हम तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्यों, आज भी किसी का खाना चुराया है क्या? जो तुमने अभी बोला है वह रिकॉर्ड हो गया है। क्या? झूठी अफवाह फैलाने के लिए मैं तुम्हारी शिकायत कर सकती हूँ। सकीना ने कुछ नहीं किया है। अगर फिर से बकवास की तो हम तुम्हें फाड़ के रख देंगे। तुम तीनों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। तुम दोनों का शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। हमें अपने दोस्त को किसी भी मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, यही सच्ची दोस्ती है। हाय, मैं सकीना हूँ। ये कैसी स्मेल आ रही है? ओह, शायद ये रूम बहुत टाइम से बंद था, तभी ऐसा है। हाय, मैं सोनाली हूँ। मैं भी यहाँ रूम नंबर 402 में रहने आई हूँ। वाह, तुम तो बहुत कूल हो। तो इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? हेलो मम्मी, ये कमरा बहुत छोटा और गंदा है। साथ ही मेरे रूममेट्स भी बहुत अजीब है। ये तो पक्की माँ की लाडली लड़की है। रुको, मैं इन सबको सबक सिखाती हूँ। सकीना, लो मेरी मम्मी से बात करो। हाय आंटी। मेरी लाडली बेटी ऊपर वाले बेड पर नहीं सोएगी, उसे तकलीफ होती है। ठीक है आंटी, काजल नीचे मेरे बेड पर सो जाएगी। और उसके पास बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए उसे एक एक्स्ट्रा अलमारी चाहिए। ये कोई राजकुमारी नहीं है हमारे लिए जो हम इसके नखरे उठाएं। ठीक है माँ, अब मैं रखती हूँ। वाह सकीना, क्या तुम कैंटीन जा रही हो? हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ। तो मेरे लिए नूडल्स लेते आना। क्यों, तुम्हारे पास पैर नहीं है क्या? प्लीज सकीना, तुम जा रही हो तो मेरे लिए नूडल्स लेते आना। मैं तुम्हें डिलीवरी के पैसे दे दूंगी। चलो ठीक है, मैं ले आऊंगी। काजल, ये रहे तुम्हारे टेस्टी नूडल्स। इतनी देर क्यों कर दी? मेरा लंच ब्रेक खत्म होने वाला है। नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना। सकीना, तुम इतनी भोली क्यों हो? ये तुम्हारा फायदा उठा रही है। कोई बात नहीं, मैं इससे लड़ना नहीं चाहती हूँ, पर उम्मीद है कि यह सुधर जाएगी। मुझे नहीं लगता ये माँ की लाडली कभी सुधरेगी। काजल हर छोटी बड़ी बात के लिए स्कीना सकीना करती रहती है, चाहे लाइट बंद करनी हो, कॉफी लानी हो, कपड़े धोने हो या उन्हें ठीक से रखना हो। यहाँ तक कि वह अपने बाल भी सकीना से ही सेट करवाती है। सकीना सुनो ना। अब क्या परेशानी है तुम्हें? सकीना, मेरी असाइनमेंट का मटेरियल ढूंढो ना। अब बस बहुत हुआ, अभी के अभी मेरे नूडल्स के सारे पैसे वापस करो और अभी तक तुम्हारा जितना काम की हूँ उन सब का एक एक पैसा वापस करो, वरना मैं तुम्हारी मम्मी के पास कॉल करूँगी। सकीना, तुम ऐसी निकलोगी सोचा नहीं था। मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, समझ गई? हे सकीना, ये तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, उसका कुछ ज्यादा ही हो गया था। बेचारी काजल, ये सकीना कितनी बदतमीज है। काजल, तुम सकीना से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, ये सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। काजल तो बहुत अच्छी है, ये तो रूम के सारे काम अकेले ही करती है। हमने सोचा क्यों ना ये तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में शिफ्ट हो जाए। हाँ, हमारे रूम में एक जगह खाली है। ठीक है, फिर मैं आज ही शिफ्ट हो जाती हूँ। क्या सच में? चलो, काम हो गया। काजल ने नए रूम में जाते ही अपने वही पुराने नखरे शुरू कर दिए, जिसे देखकर वहाँ की लड़कियों का पारा चढ़ गया और उनकी लड़ाई हो गई। इधर सकीना और सोनाली बाहर खड़े खड़े इस पूरे ड्रामे का आनंद ले रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह कैसी गंध है? ये किसी कीटाणुनाशक जैसी गंध है। हमारा हॉस्टल कब से इतना साफ रहने लगा? अरे मेरा डिटर्जेंट, इसे किसने इस्तेमाल किया? मैंने अभी यह नया टूथपेस्ट खरीदा था और अब यह आधा ही बचा है। मैंने नहीं किया। अब मेरे बिस्तर के पास रखी टोपी भी गायब है। इस कमरे में तो सिर्फ हम तीनों ही रहते हैं, तो फिर ये सब कौन कर रहा है? हमारा एक रूममेट तो आधे साल की छुट्टी पर है। कहीं कोई चुपके से यहाँ रह तो नहीं रहा? अरे ऐसी बातें मत करो, डर लग रहा है। लगता है अब से हमें दरवाजा बंद करके रखना होगा। चलो चलो। हाँ चलो चलो, अब से दरवाजा बंद करके रखेंगे। इन लोगों की दोपहर में 3 क्लास है। मैं थोड़ी देर सो सकती हूँ और 6 बजे से पहले निकल जाऊंगी। सब सो गए हैं, अब मैं खाली बिस्तर पर सो सकती हूँ और इनके जागने से पहले चली जाऊंगी। मुस्कान, तुम भी बाथरूम जा रही हो क्या? रुको, मुस्कान इतनी लंबी तो नहीं है। वह कौन है?
सकीना क्या हुआ? लाइट्स क्यों ऑन कर दी? यहाँ तो कोई नहीं है। मुस्कान, मैंने यहाँ पर किसी लड़की को देखी। ये क्या बोल रही हो? कोई तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई थी। आज इनका पूरा दिन बिजी है, अब मैं आराम से रह सकती हूँ। वाओ, सकीना का आईपैड, अरे वाह, इतने सारे कुरकुरे और मिक्सचर भी। ये मुस्कान का हेयर क्लिप काफी प्यारा है। अभी मेरे पास 2 घंटे और हैं। चलो मुंह धो लेती हूँ। ये रहा बाल्टी, ये रहा तौलिया और ये ले लिया फेस वॉश। किसको पता था कि टीचर काम से जल्दी चले जाएंगे और क्लास पहले खत्म हो जाएगी। ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे उसने बिल्कुल मेरे जैसा हेयर क्लिप पहना है। ये क्या बदबू है? मेरी नाक फिर से खराब हो जाएगी। अरे बाप रे, सकीना तुम्हारा आईपैड यहाँ मेज पर क्या कर रहा है? मेरा सारा खाना किसने खाया? अरे वह हेयर क्लिप मेरा है जो वह लड़की पहन रखी थी। तो इसका मतलब सच में कोई हमारे कमरे में छिप कर रह रहा था। अरे बाप रे, इनका सारा खाना वापस कर देती हूँ, कहीं इनको मेरे ऊपर शक न हो जाए। तुम हमारे हॉस्टल वाली सीनियर रानी हो ना? अरे हाँ, ये तो रूम का किराया भी नहीं दे पाती है। मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और मैं अब स्कूल में नहीं रह सकती। बाहर कमरे बहुत महंगे हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दिया करती थी। हमने देखा है कि कोई सोशल मीडिया पर हमारे हॉस्टल की फोटो डालकर अमीर लड़की होने का नाटक कर रहा है। सफाई करना हमारे कमरे में छिपकर रहने का बहाना नहीं हो सकता। नहीं, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ रह रही थी। चलो अब मकान मालकिन को जवाब देना। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज जाने दो। अरे रानी सुनो, तुम हमारे रूम में रह सकती हो, लेकिन जरा संभल कर रहना। ये रहा नया शेड्यूल। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। पिकअप हो गया। काजल, तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत बदकिस्मत हूँ। बचपन के दोस्त से दुश्मनी हो गई, साहिब से ब्रेकअप हो गया और स्टूडेंट काउंसलर ने भी मुझे निकाल दिया। सच है, जब इंसान बहुत दुखी होता है तो उसके आंसू भी नहीं निकलते हैं। अगर ऐसा ही होना था तो काश मैं इन लोगों से कभी मिली ही ना होती। काजल, मुझे लगता है हर मुलाकात मुझे कुछ न कुछ सिखाती है। मुझे पता है तुम सिर्फ मुझे झूठी दिलासा दे रही हो। काजल, तुम भूल रही हो, मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने का तरीका तुमने ही तो सिखाया था। काजल, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ। अनिका, तुम रोज दोपहर को कहाँ जाती हो? मुझे काजल ने सिखाया कि इंसान को खेलना भी जरूरी है, इससे बॉडी फिट रहती है और अब तो यह मेरी आदत बन गई है। काजल, रिश्ते भले ही खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनसे मिली सीख हमेशा साथ रहती है। हे स्कूल गर्ल, क्या तुम हमारा होस्टिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहोगी? नहीं, मैं अभी स्कूल में नई आई हूँ, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। अरे सोचना कैसा, होस्टिंग सीखोगी तो पॉकेट मनी भी मिलेगी। क्या सच में? हाँ और क्या, मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ। अब जल्दी पकड़ो इसे। लेकिन क्या इसमें मुझे फीस भी देनी होगी? हाँ, ज्यादा नहीं, बस 300 रुपए। लेकिन मैं तो अरे अब ज्यादा सोचो मत, चलो मैं तुम्हें बाकी स्टूडेंट से मिलवाती हूँ। तुम्हें पता है वह होस्टिंग वाली क्लास बंद हो गई। हाँ, शायद वह कोई फेक कोचिंग थी जो स्कूल में अलाउड नहीं थी। क्या? लेकिन मैंने तो सिर्फ 3 क्लास ही ली थी। सकीना, तेरी किस्मत तो सच में खराब निकली। यह क्या? उस सीनियर ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया और मेरी फीस भी वापस नहीं की। लेकिन अब मेरे बात करने का तरीका पहले से बेहतर हो गया है। उस सीनियर ने मुझे कॉन्फिडेंस सिखाया, तो उससे मिलना इतना बुरा भी नहीं था। शायद तुम सही कह रही हो, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, वहाँ मुझे अपने शहर के लोग मिले और नए दोस्त भी बने। सकीना, चलो बैडमिंटन खेलते हैं। जब से तेरी बात मानी है, मेरी बॉडी पहले से ज्यादा फिट हो गई है। अरे हाँ, चलो चलते हैं। जब हम एक दूसरे पर अच्छा असर डालते हैं तो हमारी मुलाकात सफल हो जाती है। हाँ, साहिब ने मुझे सिखाया था कि सड़क पर नंगे गटर के ढक्कन पर पैर नहीं रखना चाहिए, वरना चोट लग सकती है। और मेरी बचपन की दोस्त ने मुझे जूते का लेस बांधना सिखाया था। देखो, जूते के लेस इस तरह बांधते हैं, इससे ये और सुंदर दिखते हैं। ओके, थैंक यू। और स्टूडेंट काउंसलर ने मुझे डिसिप्लिन सिखाया था। मैं यहाँ तुम लोगों को सिखाने के लिए आया हूँ, तुम पर रोब झाड़ने के लिए नहीं। भले ही वह रिश्ता खत्म हो गया हो, पर जो उसने तुम्हें सिखाया वह हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। इसलिए उदास मत हो, हम है ना। सकीना, मुझे हॉट पॉट खाना है। तुम मेरे लिए सॉस मिक्स करोगी ना? तुम्हारा बनाया हुआ सॉस बेस्ट होता है। मैं तुम्हें सिखा दूंगी। अगर कल को हमारी दोस्ती भी खत्म हो गई तो जब भी तुम हॉट पॉट खाओगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। सकीना, पागल हो क्या? कौन दोस्ती खत्म कर रहा है? हर मुलाकात का कोई अंजाम हो यह जरूरी नहीं, लेकिन हर मुलाकात का एक मकसद जरूर होता है। लाइक सब्सक्राइब करके अपनी बेस्टी का नाम कमेंट करो। अगर हॉस्टल की चारों लड़कियों को एक ही लड़का पसंद आ जाए तो क्या करना चाहिए? जवाब है पर्ची खोलो। जिसके पर्ची में उस लड़के का नाम निकलेगा वह जीत जाएगी। ओह माय गॉड, मेरी निकल आई। किस्मत है भाई, किस्मत। चलो, अब वह तुम्हारा हुआ। मेरे क्रश का ख्याल रखना। हार गए तो हार गए, जो हुआ सो हुआ। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? और क्या चाहिए, अब तो वह तुम्हारा ही है। तुम्हें मुझे ट्रेनिंग देनी होगी, उसे कैसे पटाना है, ये सबसे मुश्किल काम है। अगर मैं उसे पटाने में मदद करूँ तो तुम्हें 1 महीने तक साफ सफाई करनी होगी। तुम लोग बहुत तेज हो, ठीक है, मुझे मंजूर है। हम तीनों को उसका एक राज पता है। क्या राज पता है? मंगलवार सुबह 8 बजे डांस स्टूडियो जाओ। ये रहा मेरा डांस कार्ड, इसे भी ले जाओ। ये लो मेरे जूते, वो स्केटिंग करने जाता है। और ये लो पानी की बोतलें, उसे बास्केटबॉल खेलते टाइम खुद से पिला देना। एकदम कड़क प्लान है।
तुम ठीक तो हो? लाओ अपना हाथ दो। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। तुम बहुत अच्छी हो, पहली बार में इतना अच्छा कर रही हो। सच में? क्या मैं अच्छी हूँ? डांस करते वक्त खुद को गिरा लेना वाकई काबिले तारीफ है। तो क्या हम दोस्त बन सकते हैं? सुनो सकीना, इस बार पूरा फाइनल करके आना, डरना मत, और स्केटिंग रिंग पर मेरी नाक मत कटवाना। फिर से तुम? मैं अब क्या बताऊँ, मेरे घुटने ही कमजोर हैं। जल्दी उठो, सब लोग गलत समझ रहे हैं। क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगी? यस। बास्केटबॉल पिच पर उसे पानी की बोतल दो और अपनी मौजूदगी दिखाओ तो काम बन जाएगा। पानी देना तो बहुत आसान काम है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी तो गर्लफ्रेंड है। सकीना कहाँ गई? चलो मेरी रबर बैंड अब वापस करो। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अरे छोड़ो यार, सीधा गिफ्ट दो और प्रपोज कर दो। शायद तुम सही कह रहे हो। चलो बैठो सकीना। तुम लोग मुझे खाना क्यों खिला रही हो? मेरी लाइफ का तो पोपट हो गया है। उसकी पहले से ही गर्लफ्रेंड निकली। असल में खाना मैं खिला रहा हूँ और जो तुमने पर्ची जीती थी वे किस्मत नहीं थी। मैंने सेटिंग की थी। 1 महीने तक सफाई, कुरियर और खाना, सब याद है ना? हाँ, बिल्कुल। मैंने तुम्हारी सहेलियों को 1 महीने की सफाई, कुरियर और खाने की घूंस दी थी ताकि वे सारी पर्चियों पर मेरा ही नाम लिखे। मुझे लगा ये इत्तेफाक था। क्लास में इतने इत्तेफाक नहीं होते। ये लो तुम्हारा प्यारा सा तोहफा। ये क्या है? नी पैड्स, ताकि अगली बार जब तुम मेरे सामने गिरो तो तुम्हारे घुटनों में चोट न लगे। ये लड़का तो पागल है, कितना ख्याल रखता है। तुम बहुत अच्छे हो। दोस्तों, क्या आपका कोई क्रश है? कमेंट में बताओ। देखो ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसी दिखती हैं। ये तो हद से ज्यादा सिमिलरिटी है। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो सच में बिल्कुल मेरे जैसी दिखती है। मैडम, आपकी माँ ने कहा था कि इस कॉलेज में आपकी एक जुड़वा बहन है जो आपके पापा के साथ गरीबी में पली बड़ी है। तो तुम ही मेरी वो जुड़वा बहन हो जिसके बारे में पापा ने बताया था। तुम कौन सा कोर्स कर रही हो? तुम्हारा कौन सा हॉस्टल रूम है? फैशन डिजाइन। मेरा रूम नंबर 403 है। मेरा 303 है। शुक्र है हम साथ में नहीं रहते, वरना शर्म आती। इसमें इतना इतराने की क्या बात है? ज्यादा मत बोलो और चुपचाप यहाँ से अपना रास्ता नापो। अपनी रूममेट के साथ ठीक से रहना, शो ऑफ क्वीन कहीं की। हेलो एवरीवन, मैं सकीना हूँ। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। हमें हॉस्टल के लिए वाटर डिस्पेंसर मंगवाना है। चलो अब पैसे शेयर करते ओह, हैं। कितने पैसे देने होंगे? रहने दो, इतने थोड़े से पैसे क्या मांगना। हाँ, इससे दोस्ती और अच्छी होती है। मैंने वाटर डिस्पेंसर ले लिया है। अगली बार तुम लोग कुछ बराबर कीमत का ले लेना। मैंने तुम सबके लिए हेयर ड्रायर ले लिया है। आज रात का डिनर भी मेरी तरफ से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं बदले में क्या खरीदूं। सिस्टर, डिनर के कितने पैसे हुए? ज्यादा नहीं, रहने दो, मैंने दे दिया है। अरे नहीं, ये ठीक नहीं है। जिसका जितना हिस्सा बनता है हम उतना ही देंगे। अरे बाद में कुछ छोटी मोटी चीज ले लेना मेरे लिए। नहीं, वह ठीक नहीं है। चलो पैसे आधे आधे करते हैं। सबकी सोच कितनी अलग है यहाँ। हमारा हॉस्टल तो अजीब है, हर छोटी चीज का हिस्सा मांगती है। बर्दाश्त नहीं होता। मुझे तो ये पसंद है। काश हम रूम एक्सचेंज कर पाते। हम बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, तो क्यों ना रूम बदल लें? पर क्या हमें काउंसलर से नहीं पूछना चाहिए? जरूरत नहीं है। मैंने तो आज तक काउंसलर की शक्ल तक नहीं देखी। ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की है। वाह, बहाने हो तो ऐसे। बहनों, मैं तुम्हारी काउंसलर हूँ। अब मुझे तुम दोनों से मिलने का इंतजार रहेगा। बॉस, काम हो गया। तीनों बहनें मिल चुकी हैं। पैसे लो और जाओ।